नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर के आप लोगों को काफ़ी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है और साथ साथ रिजल्ट को ही लेकर अतुल प्रसाद जी का दोस्तों ये आपको ट्वीट भी सामने आ रहा है। तो क्या कुछ है आज की अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर के सुनवाई आज आपको होनी है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की आपको एसएलपी याचिका आपको दायर की गई थी और उस एसएलपी याचिका को बिहार सरकार को वापस लेना पड़ा था। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक और भी आपको केस इसमें चल रही थी और उसकी सुनवाई आपको आज होनी है। आज सुनवाई के बाद इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको रिजल्ट आया। तो दोस्तों, ये आपको मामला जो है ये आपको डायरी नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं 394240 और 2023 ये आपको है दीपांकर गौरव वर्सेस आपको स्टेट ऑफ बिहार की। दोस्तों, ये आपको याचिका है सुप्रीम कोर्ट में और आज इस पर बीएड वर्सेस बीटीसी कह लीजिए, ठीक है ना, इसकी आपको सुनवाई होनी है। तो क्या कुछ होगा सुनवाई के बाद ही आपको टोटल क्लियर हो पाएगा। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है आपके रिजल्ट को लेकर के, इसके बारे में क्या कुछ इनका कहना है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। विश्वास करें या न करें, टीआरई परिणामों की घोषणा में 43/38 1634 योग्यता सूची तैयार करना शामिल है। अभ्यर्थी धैर्य रखें और हमें अपना काम करने दें, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहना है। अर्थात इनका कहना है कि 1634 योग्यता सूची हमें तैयार करनी है। 43/38 क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और आप धैर्य रखें, आप अपना धैर्य न खोएं। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे दोस्तों आपको कमेंट आ रहा है, बीपीएससी अतुल प्रसाद जी को भी आपको ट्वीट किया जा रहा है कि इतना फास्ट आपने सारा काम किया। लेकिन हम लोग बात करें रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट अभी तक लटकाए हुए हैं। इसका क्या कारण है? पहले तो आपकी जो सुपर फास्ट ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब मालगाड़ी से भी आपको बदतर है, इनका ये कहना था। तो उस पर इन्होंने आपको ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से बताया है कि आपको यहाँ पर रिजल्ट के बारे में क्या कुछ बातें हैं। इसके बारे में हम लोग बात करें तो 15 अक्टूबर को आयोग शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट दोस्तों आपको जारी कर सकता है, ये बातें आपको कही गई हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 है, दूसरी वैकेंसी आपको है, उसके आने के बारे में हम लोग बात करें तो माह के अंत तक आएगा 70,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की आपको विज्ञापन। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके रिजल्ट आने के बाद ही ये आपको विज्ञापन आने वाला है। और ये जो आपको वैकेंसी है 70,000, ये आपको वैकेंसी 70,000 ही नहीं रहने वाली है, ये वैकेंसी आपको 1 लाख प्लस आपको आने वाली है। जो आपको वैकेंसी है 70,000 कही जा रही है, ये आपको 1 लाख प्लस इसमें आने वाली है। और इसमें हम लोग बात करें वो अभ्यर्थी होंगे जो कि आपको बीपीएससी टीआरई बीपीएससी टीआरई 1 में जो भी अभ्यर्थी आपको इसमें नहीं उनका चुनाव हो पाया है, वो चाहे किसी भी कारण से मेरिट लिस्ट में न आ पाए हों, उनकी जो आपको सीटें बचेंगी इसी वैकेंसी में आपको आने वाली हैं। अर्थात ये जो आपको वैकेंसी है ये आपको बड़ी वैकेंसी होने वाली है। और यहाँ हम लोग बात करें 9, 10 और 10+2 की जो आपको सीटों के बारे में, तो इनमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। कम से कम आपको हम लोग बात करें 10+2 में, तो 10+2 में आपको 20,000 और भी आपको इसमें पद बढ़ने वाले, अर्थात 18,830 आपको फिलहाल पद है, इसमें 20,000 और भी आपको पद आने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए जो आपको फिलहाल स्टेट की परीक्षा पास किए हैं उनके लिए आपको काफ़ी ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है 9, 10 और 10+2 के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि 6 to 8 के लिए तो है ही, क्योंकि इससे पहले इनकी बहाली आपको नहीं ली गई है। तो आप अपने तैयारी में जुट जाइए। बीपीएससी इतना सुपरफास्ट आपका सारा काम करेगा कि आपके पास मौका ही नहीं मिलने वाला है प्रिपरेशन करने का। वो 6 से 8 की हो, चाहे 9 से 10 या फिर 10 से 12, सबके लिए आपको वही स्थिति रहने वाली है। तो आप अपने प्रिपरेशन में जुट जाइए, क्योंकि देखते ही है कि आपको कितना बीपीएससी फास्ट काम करता है। ये तो आपको पता है कि परीक्षा वगैरह कितना फास्ट करता है, भले ही अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षक नियुक्ति जारी आपको होगी 1634 मेगा सूची। तो आपको दोस्तों ये 1634 मेगा सूची है क्या, पहले इसे आप समझिए कि ये 1634 मेगा सूची आपको है क्या। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें तो टोटल जो बीपीएससी को है 43 सब्जेक्ट का आपको करना है और 38 जिलों का दोस्तों अलग अलग मेगा सूची आपको तैयार करना है। 38 जिलों के अलग अलग मेगा सूची तैयार करने हैं और 43 सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर सूची करने हैं। इसी को लेकर के काफ़ी ही आपको विलम्ब हो रहा है और भी क्या कुछ बातें कही गई हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी अच्छी तरह से दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटना शिक्षक नियुक्ति परीक्षा
के रिजल्ट में 1634 मेगा सूची आपको जारी की जाएगी। बीपीएससी ने 38 जिलों की अलग अलग मेगा सूची आपको जारी करने का निर्णय लिया है। उच्च माध्यमिक के 30 विषयों के भी आपको अलग अलग मेगा सूची आपको जारी होगी और दूसरी तरफ माध्यमिक में 10 विषयों की मेगा सूची दोस्तों ये आपको अलग यहाँ पर जारी होने वाला था। 30, 10, 40 विषय आपको हुए और यदि हम लोग बात करें कि प्राथमिक में तो वहाँ पर आपको 3 विषयों की आपको यहाँ पर मेगा सूची जारी होने वाली है। कुल मिलाकर के आपको 43 मेगा सूची है। तो वही है आपको 43/38 जो कि आपको 38 जिलों की अलग अलग मेगा सूची जारी होगी और टोटल आपको हो जाते हैं 1634 आपको हो जाते हैं। अर्थात इतनी लंबी आपको मेगा सूची तैयार करने में आपको थोड़ा सा लंबा समय आपको लग रहा है, क्योंकि इनका जो आरक्षण वगैरह जो भी आपको है उनका पालन करते हुए सभी सूची को आपको तैयार करना है, इससे ज़्यादा वक्त लग रहा है। और हालांकि सब कुछ सही रहा तो रिजल्ट आपको 16 या 17 अक्टूबर तक यहाँ पर कहा गया है कि 16 या 17 अक्टूबर तक आपकी रिजल्ट पहले से भी आपको अनुमानित डेट यही है। लेकिन हम लोग बात करें शिक्षा विभाग की लेटरों को लेकर के तो बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है कि इतनी जल्दी आपको सारी प्रक्रिया हो जाने वाली। दशहरा से पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग तक के बारे में लेटर निकल करके सामने आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखते हुए नज़र आता है। अब जो भी प्रक्रिया होगी दशहरा के बाद ही आपको होने वाली है, उससे पहले कोई चांसेज आपको है नहीं, क्योंकि अब समय आपको काफ़ी कम बचा है। 16-17 को आपको रिजल्ट ही आएगा तो कहाँ से संभव है, ये संभव नहीं है। तो जो भी प्रक्रिया होगी अब आपको दशहरा के बाद ही होनी है, लेकिन इस पर आपको जो काम है काफ़ी ही फास्ट चल रहा है, ये बातें हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है कि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट के माध्यम से ये बातें आपको जैसा कि पता है कि दोस्तों उन्होंने आपको जानकारी दी थी इस चीज़ को लेकर के और इसमें समय आपको लगने का यही सब कारण है, ये बातें आपको यहाँ पर कही गई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्राथमिक के बारे में हम लोग बात करें तो कोई भी आपको कट ऑफ से प्राथमिक में भी आपको नहीं घबराना है। उन लोगों के लिए नहीं घबराना है जो कि आरक्षण किसी न किसी प्रकार का आरक्षण ले रहे हैं, अर्थात हम लोग बात करें कि वो बिहार के हैं और वो किसी न किसी आरक्षण में आ रहे हैं तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जो जनरल में आ रहे हैं उनके लिए टेंशन है, वो टेंशन से बच नहीं सकते। तो जो भी अभ्यर्थी हैं 60% अभ्यर्थी तो जो आपको यहाँ पर आरक्षण से लाभ ही लेने वाले हैं, क्योंकि 60% सीटें जो है आपको आरक्षित हैं और 40% ही आपको जनरल में सीटें हैं। तो इनकी जो आपको हम लोग बात करें यहाँ पर आपको कट ऑफ काफ़ी ही कम रहने वाला है। सिर्फ आप अपना कट ऑफ पार कर जाइए, जो बीपीएससी का कट ऑफ है उसे पार कर जाइए और यदि उसमें 1-2 अंक आपके कट ऑफ से अधिक है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसा करता हूं कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि यहीं पर आपको हम लोग बात कर लें कि जनरल के बारे में, तो जनरल में आपको जनरल की कट ऑफ आपको सबसे अधिक रहने वाली है, ये भी बात क्लियर है, क्योंकि अभ्यर्थी इसमें आपको ज़्यादा हैं, अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं। और इस जनरल में आपको ये क्लियर कहा ही नहीं गया है कि कितने सीटों पर अदर स्टेट को मौका मिलेगा। बहुत सारी जगह पर आपको पता है कि कहीं 10% आपको सीटों पर मौका मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर आपको नहीं कहा गया है। ये बातें हैं, लेकिन एक बात आपको शिक्षा मंत्री के माध्यम से निकल कर आ रही थी कि 50% सीटों पर आपको यहाँ पर जनरल को मौका मिलेगा, ऐसी बातें हैं। तो 50% यदि सीटें आपको यहाँ पर टोटल जनरल की 40% है, मान कर चलिए कि टोटल महिला पुरुष को मिला करके 32,000 सीटें हैं और इनके 50% पर यदि मौका मिलता है इन्हें, तो लगभग आपको 16,000 सीटें हैं। 16,000 आपको ऐसी सीटें हैं जिस पर आपको अदर स्टेट को मौका मिलने वाला है तब, और 16,000 पर आपको बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। कहने का अर्थ है यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो बिहार के जनरल अभ्यर्थियों से काफ़ी ही आपको ज़्यादा हैं। मैंने आपको पिछले कट ऑफ में बताया था कि कितना कुछ आपको जनरल में कैंडिडेट्स हैं और कितना कुछ आपको यहाँ पर बात करें आरक्षण में, अर्थात बिहार के जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनमें आपको कितना है और कितना इनका कट ऑफ रह सकता है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर के भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि आप लोगों का क्या कुछ मिनिमम कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।